नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। ये एक मेल पाम है और इनकी उम्र करीब 47 ईयर्स है। आज हम इस पाम के बारे में विश्लेषण करेंगे। कुछ इनके पर्वत हैं, उनके भी विचार करेंगे और कुछ इस हाथ के अंदर चिन्ह भी हैं, विशेष चिन्ह भी हैं, जो उसके बारे में बात करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए एक एक करके सभी विषयों पर बात करते हैं। सबसे पहले हम हथेली पर बात करें तो हथेली का जो साइज है वो आयताकार है, और जब हथेली आयताकार हो तो ऐसे लोग बोल करके कार्य करने वाले होते हैं। प्लस ऐसे लोग जो है हार्ड वर्क कम करते हैं, यानी कि हाथों से वर्क कम करते हैं और इजीली सफलता भी इनको मिल जाती है क्योंकि हाथ मार्शल है। और एक और यहाँ पर सबसे प्लस साइन, यहाँ पर ये जब उंगलियां और हथेली जब इस तरीके से यानी कि धनुषाकार मिली हुई हो तो ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं। प्लस ऐसे लोग आई हुई अपॉर्चुनिटी को ग्रिप करके चलते हैं। जो भी कार्य मिलता है उनको अच्छी तरह सोच समझ करके करने वाले होते हैं। ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है हाथ के अंदर। अंगूठा भी सशक्त है तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। चलिए अब इनकी उंगलियों पर बात करते हैं। पहले गुरु की उंगली पर बात करें तो गुरु की उंगली सूर्य की उंगली से थोड़ी सी बड़ी है। जब गुरु की उंगली बड़ी हो तो जातक का गुरु प्रबल होता है। प्लस ऐसे लोगों को भाग्यवान होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा इनको मिलने वाली होती है जब गुरु प्रबल होता है। गुरु की उंगली हमें एक नेतृत्व शक्ति देती है। जातक नेतृत्व क्षमता को करने वाला होता है। प्लस एक माइनस पॉइंट भी जब उंगली बड़ी होती है तो एक ये हो जाता है कि जातक कहीं ना कहीं लापरवाही भी हो जाता है और कभी कभी तानाशाही भी ऐसा देखा गया है, क्योंकि गुरु की उंगली थोड़ा सा अहम को भी, ईगो को भी प्रॉब्लम कराती है। तो यहाँ पर ये माइनस पॉइंट हो जाता है। बाकी ये गुरु का प्रबल होना और गुरु की उंगली का लंबा होना ये बहुत प्लस पॉइंट होता है हाथ के अंदर, क्योंकि ये लाखों में एक की ये उंगली बड़ी होती है। क्योंकि ये उंगली ज्यादातर अधिकतर जो है कम ही छोटी पाई जाती है। सूर्य की उंगली जो अनामिका उंगली है ये लंबी होती है हमेशा। तो चलिए अब आगे, शनि की उंगली भी इनकी ठीक है। प्लस इस पर अगर हम बात करें तो उंगलियों पर लंबी लंबी लाइनें हैं तो भी इनको पॉजिटिव बात देता है। ये अपने से बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलता है। और यहाँ पर सूर्य की उंगली चपटी है तो मान प्रतिष्ठा सम्मान तो को कमी होती नहीं है। ऐसे लोगों के पास सब कुछ मिलने वाला होता है। और शनि की उंगली भी ठीक है तो संघर्ष भी कम रहता है जीवन में, धन भी आसानी से मिल जाता है। बात करें छोटी उंगली की तो छोटी उंगली कहीं ना कहीं थोड़ा सा सूर्य की जो उंगली है उससे छोटी है। और जब छोटी उंगली होती है तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही को दर्शाती है। जब तक कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि फाइलिंग, डॉक्यूमेंट, चीजों को संभाल के रखना, याद शक्ति, अपने अकाउंट को मेंटेन करना, इनमें थोड़ा कमी होती है। बाकी गुरु बुध की उंगली बहुत अच्छी है और मार्शल भी है। प्लस सूर्य की तरफ झुकाव भी है, सूर्य की उंगली की तरफ, और फर्स्ट फ्लैंज बड़ा भी है तो चातुर्य बुद्धि होती है। और ऐसे जातक बहुत अच्छे बुद्धिमान भी होते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छी ही बातें यहाँ पर नजर आती हैं। हाथ बहुत अच्छा है क्योंकि हाथ बिल्कुल उंगलियां आपस में सटी हुई हैं तो पैसा तो खिंचा चलाता ही है। बात करें अंगूठे की तो अंगूठा बहुत सशक्त है, और अंगूठा सशक्त और कोणाकार होना की व्यक्ति बहुत समझदार होता है और आगे से नुकीला भी है। तो ये बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, जब तक बुद्धिमान होता है। बाकी फ्लैंजों की बात करें तो फर्स्ट फ्लैंज और सेकंड फ्लैंज में थोड़ा बहुत अंतर है, यानी कि बैलेंस करके चलने वाले होते हैं जातक, जहां पर कॉन्फिडेंस भी फुल अवस्था में रहता है जातक का। प्लस तार्किक बुद्धि भी अच्छी होती है, लॉजिक के साथ बातों को समझाना, ये चीजें प्लस पॉइंट हो जाता है। अंगूठा बहुत सशक्त है और एक कार्य के प्रति जिद भी होती है, क्योंकि अंगूठे का थोड़ा मार्शल होना तो ये स्थिति को दर्शाता है कि जातक जिद्दी स्वभाव का भी होगा। तो यहाँ पर ये स्थिति नजर आती है। चलिए अब इनके सेकंड पाम पर चलते हैं। यहाँ पर ये पाम जो है इनका थोड़ा सा क्लियर नहीं नजर आ रहा है।
उस पाम पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक एक करके पर्वतों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बुध पर्वत की बात करते हैं। तो बुध पर्वत इनका बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा दबा हुआ है, एरिया कम है, तो कहीं ना कहीं याद शक्ति में प्रॉब्लम होती है। कभी मीटिंग में बैठे हैं और या कहीं फिर दोस्तों के साथ बात करते हैं और उसके बाद जब हटते हैं तो कभी कभी ऐसा महसूस होता होगा कि हमें ये बात कहनी थी, ये उस टाइम पर नहीं कही। तो इस चीज की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बाकी यहाँ पर सबसे अच्छी लाइन एक लाइन बनी हुई है जो व्यक्ति को टेक्निकल लाइन, खोजी प्रवृत्ति, वैज्ञानिक यानी कि एक साइंटिस्ट, गणितज्ञ भी होता है, खोजी प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे लोगों को बहुत, यानी कि ऐसे लोग टेक्निकल प्रवृत्ति के होते हैं, तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। जब बुध क्षेत्र पर एक खड़ी लाइन हो तो ये भी प्लस पॉइंट हो गया। बाकी बुध क्षेत्र थोड़ा सा छोटा है। बाकी यहाँ से ये उठा होना जातक को व्यंग के साथ खुश होने की कोशिश करता है। दोस्तों के साथ व्यंग छोड़ना या व्यंग के साथ खुशी जाहिर करना, ये भी एक अच्छी बात हो जाती है। और एक प्लस पॉइंट और होता है कि जब तक छोटा भी कोई काम करता है तो एक जिज्ञासा एक बनी रहती है कि मेरा नाम हो। ये एक अच्छी ही बात कहेंगे। यहाँ पर जब ये उठा होता है सूर्य और बुध के बीच में पर्वत का, सूर्य पर्वत भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा दबा हुआ होने की वजह से आंखों से संबंधित प्रॉब्लम इसकी तरफ इंडिकेट करता है। हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम उम्र की अवस्था जैसे जैसे बढ़ती है उसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बड़ा नहीं कहेंगे। बाकी एक लाइन यहाँ पर ऐसे बनी हुई है तो ये उम्र 50 के आसपास से जीवन को बहुत अच्छी मान सम्मान में वृद्धि, यश दिलाने वाला होता है। और एक यहाँ पर एक बहुत अच्छी साइन बनी हुई है, यश की भी इनकी एक साइन बनी हुई है यहाँ पर। तो इनको घर से बाहर बहुत अच्छा यश मिलने वाला है, मिलता भी होगा, हल्का कम हाई है लेकिन है। यहाँ पर यश की साइन है, दूसरे पाम पर देखा इनका। बाकी यहाँ पर ये बनने वाले त्रिभुज जातक को थोड़ा संघर्षशील बना देते हैं, लेकिन उम्र के आते आते ये भी एक दूसरी रेखा भी बनी हुई है। और यहाँ पर इसका थोड़ा सा क्रॉस का थोड़ा सा साइन होना, कहीं ना कहीं जातक का पिता से दूरी, पिता से संबंध ना होना, अच्छे मतभेद होना या पिता का साया ना होना, इनमें से एक चीज का अभाव रहता है जीवन में, ये यहाँ पर स्थिति नजर आती है। सूर्य पर्वत अच्छा ही कहेंगे। शनि पर्वत की बात करें तो शनि पर्वत तो बहुत अच्छा है, और शनि पर्वत का अच्छा होना जातक को गंभीर स्वभावी बना देता है, जातक बहुत अच्छा डिसीजन ले पाता है। और यहाँ पर एक लूप का साइन बना हुआ है ऐसे, जब सूर्य और शनि के बीच में एक लूप का साइन हो तो जातक गंभीर स्वभाव का होता है, प्लस सुबह सुबह कहीं ना हो उठने में थोड़ा आलसी बना देता है, इस चीज को दर्शाता है। बाकी शनि पर्वत बहुत अच्छा है इनका। शनि पर्वत में थोड़ा सा ही कहेंगे कि कहीं ना कहीं मन की अस्थिरता को दर्शाता है, कभी कभी मन विचलित हो जाना और मन की अस्थिरता हो जाना, उस चीज को दर्शाता है। बाकी यहाँ पर एक बनने वाला त्रिभुज जातक को तंत्र विद्या या तंत्र की तरफ झुकाव देता है, तंत्र मंत्र की तरफ, प्लस जातक को पूर्वाभास भी कराता है, आने वाली घटनाओं का संकेत पहले ही मिल जाता हो, इस चीज की तरफ दर्शाता है। बाकी यहाँ पर एक रेखा ऐसे, भाग्य रेखा तो यहीं तक गई हुई है ये ऐसे यहाँ से, लेकिन यहाँ से एक रेखा और जुड़ी है ये, और यहाँ आकर के ट्रायंगल बना हुआ है। तो यहाँ पर भी ये पॉजिटिव साइन हो जाता है। जब यहाँ पर त्रिशूल का चिन्ह होता है तो ये एक शिव योग बनता है, बहुत हल्का सा बना हुआ है ये, और ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है। तो जातक के पास धन की कभी कमी नहीं रहती जीवन में, प्लस भगवान शंकर की विशेष कृपा व्यक्ति के बनी रहती है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन हो जाता है ये त्रिशूल का बनना, ये शिवयोग कहलाता है। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर पर्वत बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन। बाकी हाँ, हो ना हो वृद्धावस्था में थोड़ा सा स्वास्थ्य की तरफ इशारा करता है, क्योंकि जब यहाँ क्रॉस का साइन बनता है तो ये थोड़ा सा स्वास्थ्य को या वृद्धावस्था में कुछ संघर्ष बनाने की तरफ इशारा करता है। बाकी यहाँ पर एक विद्या रेखा भी बनी हुई है, ये छूट गया यहाँ पर। सूर्य पर्वत और शनि पर्वत के बीच में जब कोई रेखा बनती है तो ये विद्या रेखा होती है, और ये विद्या रेखा जब होती है जातक से लोग पूछ पूछ करके काम करने वाले होते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। और यहाँ पर गुरु पर्वत की बात करें तो गुरु पर्वत बहुत अच्छा, और गुरु पर्वत का एरिया बहुत अच्छा, और थोड़ा सा यहाँ पर दबा होना और यहाँ उठा होना तो शनि की थोड़ी सी
वाणी में थोड़ी सी कभी कभी अपशब्दों का प्रयोग करना या कभी कभी वाणी से गलत शब्द निकल जाना, इस चीज की तरफ इशारा करता। बाकी ऐसा गुरु पर्वत, ऐसे लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, पर हो ना कहीं ईगो प्रॉब्लम कभी कभी इनको हो जाती है। किसी ने मान सम्मान नहीं किया या कोई बात है तो वहां से ये दूरी बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक माइनस पॉइंट नजर आता है। बाकी यहाँ पर गुरु क्षेत्र बहुत अच्छा है और गुरु क्षेत्र पर एक त्रिभुज का भी बना निशान नजर आता है। यहाँ पर त्रिभुज जब होता है तो पॉलिटिकल लाभ, राजनीतिक लाभ प्लस धन की भी अच्छी स्थिति रहती है, सरकारी लाभ भी ऐसे लोगों को मिल जाता है, पूर्वाभास भी कराता है। तो यहाँ पर एक अच्छी स्थिति है। बाकी ये खड़ी लाइन है, जातक को हर परिस्थिति में डट करके सामना करने की क्षमता देती हैं। प्लस ऐसे लोगों को बहुत इच्छाओं की पूर्ति भी होती है, ऐसे लोग सुखी जीवन जीने वाले होते हैं। प्लस ऐसे लोग सुखमय जीवन और साथ में ऐश्वर्य भी इनको आसानी से मिल जाता है जब गुरु क्षेत्र प्रबल हो और गुरु की उंगली प्रबल हो। तो यहाँ पर इस चीज को नेतृत्व शक्ति ऐसे लोग दर्शाते हैं और उस चीज को कार्य को करते भी हैं। तो यहाँ पर यह स्थिति ठीक ही है। अंदरूनी मंगल की बात करें तो अंदरूनी मंगल भी ठीक है, थोड़ा सा एनर्जी की कभी कभी कमी महसूस। तो बाकी ऐसे लोग बहुत एनर्जीफुल होते हैं और अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और मंगल पर्वत अच्छा ही है, अंदरूनी मंगल पर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यहाँ पर अंदरूनी मंगल पर एक मंगल रेखा भी बनी हुई है। जब मंगल रेखा हो हाथ पर तो जब तक किसी भी परिस्थिति में हो सारे कार्य आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि मंगल हमें ऊर्जा देता है, कार्य करने की तरफ बढ़ाता है। इस वजह से जीवन में हर काम आसानी से व्यक्ति के हो जाते हैं। ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है, क्योंकि और इसको देवदूत रेखा भी कहा गया है कि जब मंगल रेखा हो तो ऐसे लोगों को बाहरी शक्तियां भी उनका साथ देती हैं और उस जातक के सारे कार्य आसानी से हो जाते हैं। और इतनी बड़ी मंगल रेखा बहुत पॉजिटिव बात हो गई। यहाँ पर बाहरी मंगल बहुत अच्छा, नीट एंड क्लीन, कोई इस पर चिन्ह नहीं। ऐसे लोग दूसरों से साथ कंफर्टेबल के साथ बात करते हैं और दूसरा भी कंफर्टेबल महसूस करता है। प्लस ऐसे लोग बहुत हिम्मती स्वभाव के होते हैं, हिम्मत के साथ कार्य भी करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात हो गई। यहाँ पर हथेली पर चंद्र पर्वत है। चंद्र पर्वत का थोड़ा सा, चंद्र पर्वत ठीक है, चंद्र पर्वत अच्छा है। और यहाँ पर कव आकार का होना हो, ऐसे लोग संगीत प्रेमी होते हैं, ये भी एक प्लस बात हो गई। और ये चंद्र पर्वत का यहाँ पर नीट एंड क्लीन, ऐसा कोई निशान नहीं है। बाकी यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है। जब चंद्र पर्वत पर त्रिभुज बनता है तो जातक अपने जन्म स्थान से दूर निवास स्थान बनाता है, अपना मकान बनाता है और वहीं रहता है। तो विदेश में रहने का योग बनाता है जब त्रिभुज चंद्र पर्वत पर बनता है। तो ये भी यहाँ पर एक प्लस बात हो गई। बाकी ऐसे लोगों को दूध से बनी हुई चीजें, दूध बहुत अच्छा लगता है। कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, विचार बहुत अच्छे इनके अच्छे होने वाले होते हैं। प्लस ऐसे लोगों को इमेजिन पावर बहुत अच्छी होती है, दूसरों को यानी कि दूसरों को अपनी तरफ से अच्छी तरह आकर्षित कर लेते हैं वाणी के माध्यम से। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। और यहाँ पर इनका बुध क्षेत्र भी अच्छा ही है, तो वाणी से ऐसे लोग प्रभावित कर ही देते हैं। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव बात हो जाती है। शुक्र क्षेत्र भी बहुत अच्छा है, ऐसे लोग लग्जरियस जीवन जीते हैं, इनके जीवन में लग्जरियस की कमी नहीं रहने वाली होती है। यहाँ पर लग्जरियस की बनी हुई लाइन है, जातक को लग्जरियस देती ही देती है। हाँ, हो ना हो थोड़ा सा शुक्र पर्वत यहाँ से थोड़ा दबा हुआ है, तो हो ना हो आगे उम्र के हिसाब से थोड़ा सा यूरिन संबंधित, किडनी संबंधित प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है। बाकी जीवन बहुत अच्छा इनका रहता है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। यानी कि शुक्र पर्वत का जब मजबूत होना, जीवन में ब्रांडेड कपड़े पहनना, प्लस ऐसे लोग बहुत अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा देते हैं। जब कहीं जाते हैं तो वहां पर अच्छे कपड़े पहनना, ये चीजें, और थोड़ा कभी कभी इनको पसीना भी अधिक आता होगा। शुक्र पर्वत का बली होना बहुत अच्छा स्थिति हो जाती है। बाकी अब इनके रेखाओं पर बात करें तो रेखा इनकी हृदय रेखा पर बात करते हैं। तो हृदय रेखा इनकी शनि क्षेत्र से निकल करके ऐसे यहां से गई है, ये शनि क्षेत्र से ही निकली है, यहां से, ये बीच में से अलग है, ऐसे निकल करके ये यहां से ऐसे यहां रुक गई है। जब रेखा शनि क्षेत्र से निकले
जब हृदय रेखा शनि क्षेत्र से निकले, यहां पर 3 चीजों की प्रॉब्लम होती है। जातक सुबह उठते ही पैसे कैसे कमाना है, प्लस फिजिकली होता है, भागदौड़ करता है। तीसरा, कामुक प्रवृत्ति को बढ़ा देता है, कामुकता को बढ़ाता है। यहां पर ये बात हो गई यहां पर। बाकी यहां से अगर हम देखें, यहां पर एक फ्लड लाइन भी निकली हुई है। ऐसे लोग थोड़ी देर किसी चीज की टेंस लेते हैं, उसके बाद फ्री हो जाते हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट ही हो जाता है हृदय रेखा पर। हृदय रेखा नीट एंड क्लीन, ये बहुत अच्छे प्रेमी होते हैं। जब हृदय रेखा साफ हो तो ऐसे लोग भरोसेमंद भी होते हैं, लेकिन शनि क्षेत्र से निकली है, कहीं ना कहीं अपने काम निकालने के माहिर होते हैं। ऐसे लोग बहुत आसानी से दूसरों से काम निकाल लेते हैं। ये भी एक अच्छी ही बात कहेंगे। बाकी यहाँ पर कुछ रेखा इनकी बनी हुई है, ऐसे लोग भावुक प्रवृत्ति के भी होते हैं। दूसरा, यहां से एक रेखा मस्तिष्क रेखा से भी जुड़ी हुई है, और मस्तिष्क रेखा से रेखा जुड़ती है तो हो ना हो जातक को दिमाग के साथ साथ दिल से भी काम लेने को प्रेरित करती है। यानी कि जातक भावनाओं में जल्दी ही बह जाता है और दूसरे का काम कर देता है, लेकिन बाद में उसको उस चीज का एहसास होता है। दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। जब हृदय रेखा की तरफ से मस्तिष्क रेखा की तरफ रेखा निकल करके देखें तो ये एक अच्छी बात हो गई। चलते इनके माइंड लाइन पर। तो माइंड लाइन इनकी मंगल क्षेत्र से निकल करके और यहां पर ये टूट गई है, ऐसे आई है, और एक रेखा ऐसे गई है और एक रेखा ये ऐसे मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा की तरफ जा रही है। देखिए, जब माइंड लाइन टूटती है तो जीवन में मानसिक प्रॉब्लम कराती ही कराती है। जातक ऐसे महसूस करता है कि अब जीवन मेरा खत्म हो गया, बहुत पेन देती है। मस्तिष्क रेखा का टूटना मतलब बहुत पेन देना, लेकिन यानी कि डिप्रेशन, मेंटली बना देना। जातक कुछ सोच समझने के लिए बस कुछ नहीं सोच समझ पाता है, ऐसी अवस्था बना देती है माइंड लाइन टूटती है जब। लेकिन ये उम्र रही इनकी 36 साल के आसपास जब ये अवस्था इनकी बनी होगी। इनके 36 के आसपास ये अवस्था बनी होगी। बाकी मंगल रेखा से, मंगल क्षेत्र से जब माइंड लाइन निकलती है तो ऐसे लोग प्लानिंगें बहुत करते हैं। इतनी प्लानिंगें करते हैं, कल्पनाएं इतनी करते हैं जो कागजों पे कभी नहीं उतरती। बहुत प्लानिंग करते हैं कि मैं ये करना है, ऐसे कर देंगे, लेकिन वो कागजों पे नहीं उतर पाती हैं। ये यहाँ पर स्थिति नजर आती है। बाकी यहाँ से माइंड लाइन ठीक निकली है, लेकिन ये उम्र 28 के आसपास से इनको और 32 तक करीब बहुत मानसिक तनाव रहा होगा किसी भी तरीके से। ये नहीं है कि धन नहीं है, धन की वजह से, बाकी पारिवारिक कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी है। ये उम्र रही 28 से 32 के बीच में इनको मानसिक तनाव की स्थिति नजर आती है। बाकी इन्होंने धन तो अच्छा कमाया होगा, क्योंकि यहाँ बनने वाले त्रिभुज जातक को धन तो अच्छा दिला देते हैं। अब बात करें अभी जो मौजूदा स्थिति है इनकी, 36 से करीब 47 हो गई इनकी उम्र, तो जो इनकी परेशानी थी वो सब निकल चुकी है। अब यहां से जब स्थिति है, ये जैसे जैसे माइंड लाइन चंद्र पर्वत की तरफ देख रही है, उम्र बढ़ने के साथ साथ ऐसे लोगों को, ऐसे जातक जो है धार्मिक प्रवृत्ति के होते चले जाते हैं। यानी कि धर्म के प्रति ज्यादा इनकी श्रद्धा बढ़ती चली जाती है जब ये स्थिति को दर्शाती है। और दूसरा, जातक कल्पनाओं में ज्यादातर डूबा रहता है, कल्पनाएं बहुत करता है, गहराइयों में जाने की कोशिश करता है। तो ये भी एक अच्छी ही बात है। बाकी यहाँ पर ये बनने वाला त्रिभुज और एक त्रिभुज यहाँ पर भी बना हुआ है इनका ऐसे, तो हो ना हो धन की तो इनके आगे जीवन में कमी रहने वाली नहीं है। जब डबल ट्रायंगल बन जाता है और ये डमरूनुमा स्थिति हो जाती है, जो कि इनका शनि क्षेत्र पर शिव योग भी बना हुआ है, ट्राइडेंट भी बना हुआ है, त्रिशूल है, और जब त्रिशूल जब बनता है तो जीवन में धन, सुख और सारी जो समस्याएं हैं, कोई प्रॉब्लम जीवन में नहीं रहती है। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। यहाँ पर माइंड लाइन भी अच्छी है इनकी, आगे थोड़ी सी बहुत ही प्रॉब्लम जाएगी। बाकी यहाँ से जब कोई माइंड लाइन ऐसे घूमती है तो जब तक बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ भी इशारा करती है, जब तक बाहर दूसरों से आने वाले टाइम पर इनकी तरफ इशारा करती है कि जब तक बाहर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ कोशिश करे। यहाँ पर ये स्थिति, ये रेखा इनको दर्शा रही है। बाकी ऐसे लोग बहुत
अच्छे होते हैं, दिल के भावनाओं के साथ अच्छा कार्य करते हैं। अब चलते हैं इनके आयु रेखा पर। तो आयु रेखा भी इनकी गुरु क्षेत्र से निकल करके ऐसे, और यहां पर थोड़ा मिटी हुई है हल्की, और ये ऐसे यहां पर शुक्र का घेरा ले रही है। जब रेखा शुक्र का घेरा लेती है, हल्की सी है वैसे, यहां पर थोड़ा सा स्वास्थ्य की इनको प्रॉब्लम जाएगी जहां पर ये रेखा मिटी हुई है। जब रेखा शुक्र पर्वत को घेरा लेती है तो ऐसे लोग अपने परिवार से दूर रह करके भी उनसे बार बार बात करते हैं, उनसे ज्यादा मेल मिलाप रखते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात हो जाती है, परिवार के साथ मिलकर के चलते हैं, जो कि इनकी माइंड लाइन और आयु रेखा, जीवन रेखा जुड़ी हुई है। ये भी दोनों तरफ इशारा करता है। चलिए अब इनके कुछ टाइमिंग की देखते हैं। यहाँ पर शुरुआती जीवन में संघर्ष रहा, वो भी ठीक रहा। आगे इनको प्रोग्रेस लाइन भी निकली है तो ठीक ठीक रहा, और यहाँ से इनका जीवन उम्र 28 तक भी अच्छा रहा। इन्होंने धन अच्छा कमाया भी होगा। यहाँ पर एक ट्राइडेंट भी बना हुआ, प्रोग्रेस लाइन भी निकली हुई है। बाकी थोड़ा सा मिटी हुई, स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा यहाँ पर स्थिति ठीक नजर नहीं आ रही थी, तो ये स्थिति यहाँ पर आयु रेखा पर नजर आ रही है। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा स्वास्थ्य का जो प्रॉब्लम थी वो इनकी करीब करीब निकलने ही वाली है। अब जो इन्होंने प्रॉब्लम सही है किसी भी माध्यम से, पारिवारिक माध्यम से, कुछ बॉडी में भी इनको कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि जब आयु रेखा कटी पिटी हो या कहीं कहीं से ज़्यादा दबी हुई हो तो ये जातक को प्रॉब्लम कराती है। और ये यहाँ पर उम्र 26-27 के आसपास इनकी मैरिज, शादी का योग हुआ होगा 28, यानी कि 28 और 26 के बीच में। और फिर उसके बाद इन्होंने कोई प्रोग्रेस भी की है, ये प्रोग्रेस लाइन भी इनकी निकली हुई है। जो प्रोग्रेस लाइन थोड़ी सी इनको आगे चल के प्रॉब्लम भी गई होगी उसमें। बाकी जीवन अच्छा रहेगा इनका, स्वास्थ्य रेखा ठीक है, आयु रेखा ठीक है, आयु भी इनकी ठीक रहेगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य से इनको प्रॉब्लम नजर आती है, तो कोई नहीं, सब आगे पॉजिटिव रहे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीवन रेखा ठीक है। बाकी इनको समस्याएं की अगर बात करें तो 28 साल के आसपास भी कोई प्रॉब्लम, उसके बाद इनको 35-36 में तो गई है ही प्रॉब्लम, और उसके बाद इनको करीब 44 के आसपास भी कोई प्रॉब्लम गई होगी। ज्यादा बड़ी माइनर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब मंगल रेखा यहाँ रोक देती है, ये निकलने वाली राहु रेखाएं हैं, जब मंगल रेखा रोक देती है तो जातक को प्रॉब्लम थोड़ी देर पेन होता है, उसके बाद आसानी से उस कार्य को कर लेता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात हो जाती है कि जातक ज्यादा संघर्ष या ज्यादा पेन नहीं उठा पाता है, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अब इनके भाग्य रेखा पर बात करते हैं। देखिए भाग्य रेखा भी इनकी यहां से शुक्र क्षेत्र मणिबंध से ऐसे निकल करके और यहां पर ऐसे गई है, ये मणिबंध से निकली ऐसे, ये यहां पर, और ये यहां से। ये उम्र रही 25-26 के बाद इनका भाग्य उदय हुआ होगा। भाग्य यहां से रेखा थोड़ी मिटी हुई है, इतनी नहीं डेवलप है। 25-26 के बाद ठीक रहा, उसके बाद छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम गई। बाकी 28 के आसपास कोई प्रॉब्लम गई होगी इनको, उसके बाद 32 में भी कोई प्रॉब्लम गई है, 36 में तो इनको गई ही गई है। बाकी अब इनके जीवन में कोई समस्या ऐसी नजर नहीं आती है। 47 की उम्र है, तो 47 के करीब ही इनको यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट, छोटा मोटा कोई समस्या नजर आती है। बाकी यहाँ पर आगे फिर इनको प्रोग्रेस लाइन भी निकली हुई है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर भाग्य रेखा मिटी हुई भी नजर आती है। तो भाग्य का साथ थोड़ा सा कमजोर होने वाला है आगे 2-4 साल। उम्र 50-55-52 के बाद फिर ये रेखा ऐसे यहाँ पर त्रिभुज भी बना हुआ है, अच्छा है आगे। और फिर ये रेखा ऐसे यहाँ पर ट्राइडेंट बना रही है ये, और फिर ये रेखा ऐसे गुरु क्षेत्र की तरफ जा रही है। हो ना हो इनको खाने का शौक भी अच्छा रहता है, अच्छा खाने पीने का शौक भी रखते हैं ये लोग जब रेखा गुरु क्षेत्र की तरफ जाती है। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा स्वास्थ्य की तरफ से वृद्धावस्था में थोड़ी सी दिक्कत जाने वाली है। बाकी तो क्योंकि यहाँ क्रॉस का निशान बनता है तो
स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कराता है, बाकी ऐसा नहीं है, ठीक है। भाग्य रेखा भी ठीक है। फोटो थोड़ा और क्लियर होता तो और देखने का थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाती। यहाँ पर ये चीज है। बाकी यहाँ बनने वाला त्रिभुज कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट की तरफ इशारा कर रहा है अभी मौजूदा स्थिति में। अगले आने वाले 1-2 साल के अंदर ही कोई प्रॉपर्टी हो या कोई भूमि हो, किसी भी चीज में तरफ इशारा करता है। बाकी यहाँ त्रिभुज भी बने हुए हैं, ये बहुत अच्छे साइन हैं इनके। यहाँ डमरू नुमा हो गया। अब बुध रेखा की बात करें तो स्वास्थ्य रेखा की यहाँ से यहाँ आकर के टूट गई है और फिर यहाँ से एक रेखा ऐसे ये निकली है। देखिए इतनी बड़ी बुध रेखा के ऊपर पहले भी एक वीडियो में प्रूफ में डाल चुका हूं। बुध रेखा का बड़ा होना बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है। जब तक अपनी वाणी के माध्यम से और किसी भी तरीके से जहां तक अपने काम को आगे ले ही जाता है, यानी कि अपनी संपत्ति को आगे बहुत बड़ा बना लेता है। संपत्ति में घर की संपत्ति भी आ जाती है, आजकल तो ज्वेलरी भी है, सभी संपत्ति में ही कारक हैं। भूमि हो, भवन हो, या घर का सामान हो, गाड़ी हो या ज्वेलरी हो, तो इन चीजों के लिए बहुत अच्छा दिशा दिखाता है जब बुध रेखा अच्छी होती है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन भी है ये बुध रेखा। बाकी इनके मनी ट्रायंगल की बात करें तो मनी ट्रायंगल भी इनका अच्छा बना हुआ है। और जब मनी ट्रायंगल अच्छा हो, यहाँ थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है, थोड़ा सा पैसा आता भी है लेकिन खर्च भी होता होगा, लेकिन जब एक छोटा ट्रायंगल और बन जाए तो ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। यानी कि धन की जीवन में कमी रहने वाली नहीं है। धन तो बैंक बैलेंस इनके पास रहेगा ही रहेगा। और जहां गुरु की उंगली बहुत पावरफुल हो और गुरु क्षेत्र को थोड़ा सा बली बनाना पड़ेगा और भी, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी रही इनके हाथ पर। अब इनका एक चीज उंगलियों की और थोड़ी सी बात करनी थी इनकी। देखिए यहां पर उंगलियां भी इनकी पाम के मुकाबले छोटी हैं। और जब पाम के मुकाबले उंगलियां छोटी होती है तो ऐसे लोग फास्ट निर्णय लेते हैं। प्लस ऐसे लोगों के नीचे काम करने वालों की संख्या भी अधिक होती है। और ऐसे लोगों में एक माइनस पॉइंट हो जाता है, कभी कभी ऐसे लोग फास्ट निर्णय लेने के कारण कहीं ना कहीं ये लोग नुकसान उठा जाते हैं। तो ये स्थिति हाथ की नजर आती है। आशा करता हूं आपको सभी समझ में आया होगा। कोई त्रुटि हो उसके लिए माफी चाहता हूं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।